मैं अमरजीत सिंह बेदी, retired principal. I have been teaching English since 1979. I have teaching for 45 years, recently performed throughout my career. मेरे समस्त टीचिंग जीवन का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, मैं गाइस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खास तौर पे वो बच्चे जो हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास हाई फाई इंग्लिश स्कूल में मोटी फीस देने के पैसे नहीं है, या तो इन सुविधाओं से वंचित किए गए। तो अंग्रेजी सीखने का मूल मंत्र क्या है? ये सिमिलर वैसे ही है जैसे आपने बचपन में हिंदी सीखी या अपनी मातृभाषा से हमने पंजाबी सीखी। तो कैसे सीखी? ये जब हम छोटे बच्चे थे तो हम आपकी बात सुनते थे, मिलने वालों की सुनते थे, भाई-बहन की बात सुनते थे और सुनकर बोलते जैसा टूटा-फूटा हो जाए, तुतलाते थे, हकलाते थे, बोल दिया। धीरे-धीरे हमारा बोलना निखरता गया और फिर हम धारावाहिक बोलने लगे। तो क्या हमने बचपन में कोई हिंदी के लिए या मातृभाषा के लिए कोई ग्रामर सीखी, कोई कोचिंग लर्न की? नहीं की। तो क्या किया? सुना और बोला। बस यही पैटर्न आप अंग्रेजी में लागू कर दो। अब हो क्या रहा है, चाहे हमारे हिंदी मीडियम का बच्चा या उसकी ग्रामर कितनी अच्छी है, उसकी राइटिंग स्किल इतनी परफेक्ट है, जो ही इंग्लिश स्पीकिंग की बात है, वो एकदम से फंबल करता है, लड़खड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, कंफ्यूज होता है, डेल्यूडेड रहता है कि मैं गलत बोलूंगा। उसके दिमाग में फोबिया आ गया और इसी गलतफहमी में, इसी दहशत में वो गलत बोल भी देता है। वो डरता है दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या हमें इसलिए वो कोई काम नहीं करना चाहिए, दूसरों की आलोचना करेंगे? बेटे जमाना है, कुछ करोगे तो भी आलोचना करेंगे, नहीं करोगे तो भी करेंगे। वो कुछ भी नहीं आता इसलिए नहीं करता। और दुनिया की तो बातें छोड़ो, क्योंकि अंग्रेजी हमारी लाइफ में वाइटल रोल प्ले करती है। आपके करियर बिल्डिंग में इसका क्रूशियल रोल है। और चूंकि समाज में इंग्लिश बोलने वाले को एक हाई सोसाइटी या सिटीजन उसको माना जाता है, उसको एक सभ्य इंसान माना जाता है। और ताज्जुब करोगे, आप किसी बड़े अधिकारी के पास, किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी काम से जाओ और अंग्रेजी बात करो तो वो आपको बैठाएगा, कुछ सम्मान देगा, आपकी बात सुनेगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा। और अब ये बात हिंदी में कर दो, आप गए, वो आपको आम नागे समझ के टरका देगा। पहली बात तो सुनेगा नहीं, अनसुना कर देगा और बेमन से सुनेगा और नॉर्मल ट्रीट करेगा। तो जब अंग्रेजी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हम क्यों ना सीखें? इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों, स्टूडेंट से, युवाओं से, महिलाओं से, गृहिणियों से, आप सबकी एक लालसा है। यू आर लॉन्गिंग फॉर, यू आर क्रेविंग टू इम्प्रूव इंग्लिश। आप अंग्रेजी इंतजार करने के लिए जो है बेबस इंतजार कर रहे हो, बेसब्री इंतजार कर रहे हो, तो क्यों ना शुरू करो। मैं चाहता हूँ आज अभी से शुरू करो, पहल करो, टेक इनिशिएटिव। आपको 10,000 कदम की यात्रा करनी है, तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा ना। इफ यू हैव टू टेक द जर्नी ऑफ 10,000 स्टेप, टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। सिमिलर पैटर्न यहाँ लाओ। आप धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विद द रेस, सहज पक्के सब मीठा होए। आप बोलोगे, आप मन में ठान लो, डिटरमाइन कर लो, रिजॉल्व कर लो, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो अब कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। बेटा चींटी को देखो दीवार पे चढ़ते, अपने से दुगना तिगना वजन लेके चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर से हार नहीं मानती। तुम भी हार नहीं मानना है। और जो मैं देख रहा हूँ, मैं खास तौर यूट्यूब पे देख रहा हूँ, आपको 10 दिन अंग्रेजी में परफेक्ट बना देंगे, महीना में कर देंगे, 90 दिन में हो जाएगा, इतने दिन का कोर्स। बेटा सब ये ढकोसले है, ये हाई फाई है, केवल ये हुडविंग करना है। केवल डिपेंड करता है आप कितना उसमें डिवोशन है, आपका समर्पण कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है, आपका परसिवरेंस कितनी है, लगन कितनी है। सच्ची लगन है तो लक्ष्य अर्जित मानोगे। फेल्योर्स कंटेन द सीड ऑफ सक्सेस। विफलता में ही सफलता निहित है। एडवर्स शाइन ऑफ वर्च्यूज, विपत्तियां गुणों का मंदिर है। एवरी रोज एज ए थॉर्न, जहाँ गुलाब पे वो कांटा है। तो फिर क्यों ना शुरू करें?
द डीपर इज द वाल, द स्वीट इज द वाटर। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को बनाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आज अभी शुरू करो। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो जन हितैषी है, फिलेंथ्रोपिक एल्ट्रुस्टिक है। मेरा एक ही नोबल काज एम है, टू इम्पार्ट नॉलेज द ग्रेटेस्ट सर्विस मैनकाइंड। ज्ञान देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इस मुहिम में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों में करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ, और इंस्पायर हूँ, और मैं एक्जिलेट हूँ, और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊं। आप सबकी सेवा मेरा परम धर्म है, यही मेरा लक्ष्य है। आपसे मुलाकात की मेरी प्रतीक्षा होगी। देखो बेटा, आपने सब्जेक्ट आई कर दिया, या आपसे मुलाकात के लिए मैं तड़प रहा हूँ। आप लुकिंग फॉरवर्ड आई किया, तू एम हो गई, लुक फॉरवर्ड टू कर दिया बेटा। तीव्र कामना करना। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आएगी। देखो मीटिंग में आपसे कह रहा था, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्क की पोस्ट में आएंगे आएगी, ध्यान रखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आज से मुलाकात की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बेटे इंग्लिश पढ़ो, हिंदी करो, हिंदी पढ़ के रहो। इसको आपस में गूंथो और थोड़ा सोचो कैसे बना, अपने आप आ जाएगा। मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। जब वाक्य के अंत में रहा हूँ रे है, रही आए तो समझ जाओ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। हेल्प में इजारा में आएगी, फर्स्ट में आएंगे आएगी। देखो बेटा, मैं आई, हेल्प में आम, लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री इंतजार कर रहा हूँ आपकी कॉल का, योर कॉल। दी वर्ब आती तो एनजी आता, वर्ब नहीं है तो एनजी नहीं आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉल, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग यू, मैं आपके अब कार्यक्रम में भाग लेने की उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अटेंडिंग यू, आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। मैं सप्ताहांत का इंतजार कर रहा हूँ। देखो सब, आई आम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सप्ताह में टू द वीकेंड। आई लुकिंग फॉर द वीकेंड, मैं सप्ताहांत का इंतजार कर रहा हूँ। वे अपने जन्मदिन का इंतजार कर रही है। अपने बेटा कर रही है, शी हो गया, एड में इज हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अपना जन्मदिन, हार्ट बर्थडे। ऐसे सोच लो, जोड़ लो, डिब्बे से डिब्बे जोड़ो, ट्रेन तैयार है। सब्जेक्ट सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अपना जो हर बर्थडे, सी लुकिंग फॉरवर्ड टू हर बर्थडे, वे अपने जन्मदिन का इंतजार कर रही है। मैं पवित्र यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आई हैप्पी ऑन लुकिंग फॉरवर्ड, पवित्र हॉली ट्रिप, इसे पिलग्रिमेज भी कह सकते हो, तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। वह अंतिम मैच का आनंद लेने के लिए उत्सुक है, बेसब्री इंतजार कर रहा है। सब्जेक्ट ही एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब देखो वर्ब आ गई ना, एंजॉय आनंद लेना, एंजॉयिंग द फाइनल गेम। वह अंतिम फाइनल गेम का आनंद लेने का बेसब्री इंतजार कर रहा है, इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंजॉयिंग द फाइनल गेम। मैं पार्टी का आनंद लेने की उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो बेटा फर्स्ट में आएंगे आ गया, एंजॉय द पार्टी, मैं पार्टी करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। वह छुट्टियों का इंतजार कर रही है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। सब्जेक्ट शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, इसका छुट्टियों का टू द हॉलीडेज। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक है। वह दोस्तों से मिलने के लिए बेसब्री इंतजार कर रहा है। बेटा सब्जेक्ट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब देखो बेटा वर्ब आ गई, आएंगे सीइंग या मीटिंग इज फ्रेंड, मीटिंग फ्रेंड सब चल जाएगा। तुम तो बनाओ, कोशिश करो बेटा। इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फ्रेंड, वो अपने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक है और अपने मित्रों से लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह शानदार रात्रि भोज की प्रतीक्षा कर रही है। देखो सब में बेटा चेक करो, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इजारे में आएगा, फर्स्ट में एनजी आएगी। तो सब्जेक्ट सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ sumptuous डिनर, वो एक शानदार रात्रि भोज की प्रतीक्षा कर रही है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू sumptuous डिनर। मैं आज रात फिल्म का आनंद लेने की उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो आनंद एंजॉय आ गया, एंजॉय आ मूवी टुनाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंजॉय मूवी टुनाइट, आज रात में फिल्म का आनंद लेने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। और रविवार को पिकिंग एंजॉय कर रहे हैं।
देखो तभी आर लुकिंग फॉरवर्ड पिकनिक के लिए फॉर पिकनिक ऑन संडे रविवार को। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पिकनिक संडे, हम इतवार को पिकनिक का इंतजार कर रहे हैं। ही लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए कंसर्ट, वह संगीत समारोह का इंतजार कर रहा है। देखो सब्जेक्ट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए कंसर्ट, वह संगीत कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है, या नई नौकरी शुरू करने के लिए बेसब्री इंतजार कर रही है। सब्जेक्ट सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब स्टार्ट शुरू करना है, आईएनजी फॉर्म लाओ, स्टार्टिंग ए न्यू जॉब। से लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग न्यू जॉब, वो नया जॉब शुरू करने के लिए लालायित है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं अपनी आगे सुधारने के लिए उत्सुक हूँ। आई आम लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, देखो बेटा वर्ब फर्स्ट में आई है, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी सुधारने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूव माई ग्रामर, मैं अपनी ग्रामर सुधारने के लिए बेसब्री इंतजार कर रहा हूँ, बेहद उत्सुक हूँ। सब्जेक्ट आई आम लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट में एनजी सुधारना, इम्प्रूविंग माई ग्रामर। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, वे सप्तांत इंतजार कर रहे हैं, तो वे हो गया बेटा दे, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, वे सप्तांत का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें शोभा नहीं था, अब ये it doesn't befit या behove you, it doesn't befit या behove you, तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें झूठ बोलना शोभा देता, it doesn't befit you to lie, पहला आप it doesn't befit या behove लिख दो बेटा you, और फिर आप बचा कुचा जोड़ दो। तुम्हें शोभा देता, it doesn't befit you to lie, तुम्हें झूठ बोलना शोभा देता। तुम्हें चोरी करना शोभा देता, it doesn't befit you to steal, तुम्हें शोभता ही डजंट बिफिट यू, फिर छोटा चोरी करना टू स्टील जोड़ दो। तुम्हें गाली देना शोभा देता, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज, तुम्हें शोभा देता इट डजंट बिफिट यू गाली देना टू अब्यूज, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज, तुम्हें गाली देना शोभा देता। इट डजंट बिफिट यू टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए शोभा देता इट डजंट बिफिट यू करना टू डू ये काम, दिस वर्क ऐसे जोड़ो बेटा। तुम्हें शोभा देता इट डजंट बिफिट यू करना टू डू दिस, ये दिस वर्क। तुम्हें अशिष्ट व्यवहार करना शोभा देता, इट डजंट बिफिट यू टू बिहेव रूडली, तुम्हें शोभा देता इट डजंट बिफिट यू। फिर वर्ब लाओ, व्यवहार करा टू बिहेव, अभद्रता से अशिष्टता से, रूडली, दूसरों पर चिल्लाना तुम्हें शोभा देता, इट डजंट बिफिट यू टू शाउट एट अदर्स, देखो पहले आपने लिखा तुम्हें शोभा देता इट डजंट बिफिट यू, फिर आप लाइए टू शाउट चिल्लाना, एट द दूसरों पर चिल्लाना तुम्हें शोभा देता। दूसरों को धोखा देना तुम्हें शोभा देता, इट डजंट बिफिट या बिहेव यू टू चीट अदर, दूसरों को धोखा देना इट डजंट बिफिट यू, यही डजंट बिहेव यू, धोखा देना टू चीट अन्यों को अदर। दूसरों पर क्रोधित होना नाराज होना तुम्हें शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट या बिहेव यू टू बी एंग्री एट अदर, देखो पहले आपने कहा आपको शोभा देता इट डजंट बिफिट यू, फिर ले आइए नाराज होना टू बी एंग्री दूसरों पर एट अदर। स्कूल छोड़ना तुम्हें शोभा देता, स्कूल छोड़ना इट डजंट बिफिट यू टू स्किप स्कूल, इट डजंट बिफिट यू या बिहेव यू टू स्किप स्कूल, स्कूल छोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता।